वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अभ्यास एकेडमी। आज हम लोग फिजिक्स का एक चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट देखेंगे। यूनिट्स क्या होता है, मेजरमेंट क्या होता है। जैसे कि हम लोग कोई चीज को बोलते हैं 50 लीटर 50 ग्राम, तो ये जो इसके पीछे जो लगा है लीटर ग्राम, ये सब उसका यूनिट्स होता है। ठीक है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मेजरमेंट जैसे कि बहुत सारा ऐसा चीज जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं और बहुत सारा ऐसा भी चीज है जिसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं। तो जो जो चीज को हम लोग मेजर कर सकते हैं उसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, क्या जिस जिस चीज को हम लोग मेजर कर सकते हैं उसको बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, जिस चीज को मेजर कर सकते हैं हम लोग क्या बोलेंगे उसको फिजिकल क्वांटिटीज। और बहुत सारे ऐसी चीज इसको मेजर नहीं कर सकते। जैसे क्या है, जैसे आपने सुना होगा कोई किसी को बोलता है मैं तुमसे बहुत नफरत करता हूँ। भाई साहब कितने नफरत करते हैं आप, उसको तो मेजर नहीं कर सकते हैं। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, कितना प्यार करते हैं, उसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते। मेनली इंग्लिश में कहा जाता है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते, प्यार मोहब्बत को हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं। बाकी जितने भी चीज को हम लोग मेजर करेंगे उसको हम लोग बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट में हम लोग क्या देखते हैं, मेजरमेंट मतलब उसी चीजें करेंगे जो कि फिजिकल क्वांटिटीज होगा, जो कि फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज इसको बोलते हैं भौतिक राशि। वे राशियां जिनका हम माप तोल ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, भौतिक राशि बोलेंगे। कितने तरह का होता है ये होता है दो तरह का। कितने तरह का, दो तरह का। एक होता है स्केलर और एक होता है वेक्टर। ठीक है, स्केलर को बोलते हैं अदिश और इसको बोलते हैं सदिश। अदिश राशि और सदिश राशि। एक और भी होता है टेंसर, जो कि मैथमेटिक्स में है, 3D के लिए हम लोग मेजर करते हैं उसमें, मतलब वेक्टर भी रहता है उसमें, साथ साथ 3 डायरेक्शन होता है, तो उसको अभी नहीं पढ़ना। हम लोग क्या देखेंगे, स्केलर और वेक्टर। तो फिजिकल क्वांटिटी किसको बोलते हैं, वैसे क्वांटिटी जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं उसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, और ये किस तरह का होता है, ये दो तरह का, स्केलर और वेक्टर। क्या होता है स्केलर, स्केलर में केवल ओनली, इसमें क्या होता है, केवल केवल मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड। और इसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होगा प्लस डायरेक्शन होगा। ओके, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा। इसमें केवल मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है परिमाण। ठीक है, क्या होता है, परिमाण। और डायरेक्शन मतलब परिमाण प्लस दिशा, इसलिए इसका नाम क्या है, नाम से देखिए, अदिश वैसे राशियां जिसमें केवल परिमाण हो, दिशा का बोध ना हो, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, उसको बोलेंगे हम लोग स्केलर क्वांटिटीज। वैसे राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा का भी बोध हो, क्या बोलेंगे उसको, उसको बोलेंगे हम लोग वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, तो जानते हैं हम लोग इसके अंतर्गत क्या क्या आता है। जैसे वेक्टर क्वांटिटीज, इसमें क्या आएगा, समय, समय का कोई दिशा नहीं होता है। समय हो गया, मात्रा हो गया, समय मतलब टाइप, मात्रा मतलब मास, मात्रा हो गया, और क्या हो गया, और क्या हो गया, और समय, मात्रा, चाल। ठीक है, चाल हो गया, दूरी हो गया, ये सब हो गया अदिश राशि में। और इसमें क्या आ गया, इसमें हो गया वेग। वेग, चाल और वेग में, दोनों में थोड़ा सा अंतर है, एक है दैसिक एक है अदैसिक। वेग हो गया, विस्थापन हो गया, बल हो गया, भार हो गया। वेग मतलब वेलोसिटी, विस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट, बल मतलब फोर्स, और भार मतलब वेट। तो ये जितने भी सारे चीज है वेक्टर क्वांटिटीज होते हैं, बाकी ये स्केलर क्वांटिटीज है। ठीक है, थोड़ा आगे और बढ़ते हैं हम लोग। यूनिट्स, यूनिट्स क्या होता है, यूनिट, यूनिट देखिए एक खुद भी एक स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड राशि है जिससे हम लोग किसी चीज को व्यक्त करते हैं। ठीक है, यूनिट इज समथिंग बाय विच वी कैन एक्सप्रेस समथिंग, किसी चीज को एक्सप्रेस कर। जैसे कि मान लीजिए हम लिखते हैं 50 ग्राम्स, 50 लीटर, ओके, 50 मीटर। तो ये सब जो इसके पीछे लग के क्या बता रहा है, मीटर बोलने से कोई डिस्टेंस समझ में आ रहा है, ग्राम बोलने से कोई समझ में आ रहा है कुछ वेट करने वाला चीज है ना, और 50 लीटर मतलब हो गया कोई चीज ऐसा लिक्विड चीज होगा। तो ये सब चीज क्या कहलाता है, पीछे में जो लग रहा है इसका यूनिट्स कहलाएगा। ठीक है, तो यूनिट्स के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि क्या क्या होता है। पहले एंशिएंट टाइम में तो वस्तु का विनिमय होता था, मतलब किसी चीज के बदले किसी चीज को हम लोग लेते थे। मतलब कोई चीज को अगर खरीदना हमको, अगर हमको गाय चाहिए तो हमको उसके बदले 10 को बकरी देना पड़ता था, गाय चाहिए तो 10 को बकरी देना पड़ता था। तो पहले वो वस्तु विनिमय होता था, वस्तु का आदान प्रदान से हम लोग कोई चीज को खरीदते थे। बाद में मनी आया, पैसा आ गया, तो फिर पैसा से कोई चीज को हम लोग खरीदने लगे। तो यूनिट्स पहले अलग अलग टाइप का था। पहले MKS, FPS, फिर CGS, और MKS का ही एक रूप आया जिसको हम लोग बोलते हैं SI, इंटरनेशनल सिस्टम। मीटर किलोग्राम सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। मीटर किलोग्राम सेकेंड, फुट
पाउंड सेकेंड, सेंटीमीटर, ग्राम सेकेंड, और इसको बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम। कभी कभी इसका फुल फॉर्म ही पूछ लिया जाता है, तो इसको रखिएगा याद। ठीक है, ये सब 4 तरह का यूनिट्स होता है। अभी हम लोग देखेंगे कि यूनिट्स, ये तो खैर हो गया, यूनिट्स के अंदर और भी आता है चीज। तो यूनिट्स के अंदर क्या क्या आता है? एक होता है फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल, और एक होता है डिराइव्ड। ठीक है, क्या होता है फंडामेंटल, क्या होता है ड्राइव? फंडामेंटल का मतलब होता है मौलिक इकाई, और ड्राइव मतलब होता है व्युत्पन्न इकाई। क्या होता है? व्युत्पन्न इकाई। इसको बोलते हैं हम लोग मौलिक इकाई, इसको बोलते हैं व्युत्पन्न इकाई। तो मौलिक इकाइयों की संख्या कितना है? 7। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि मौलिक इकाइयों की संख्या कितनी है। मौलिक इकाइयों की संख्या कितनी है? 7। और कभी कभी सातों का नाम या फिर दे देगा इसमें से कौन मौलिक इकाई है कौन नहीं है। ठीक है, तो सातों का नाम आपको याद है, रखना चाहिए। तो आप याद रखिए MKS। ठीक है, MKS, फिर मॉल, फिर आता है कैंडेला, एम्पियर, क्या होता है? एम से होता है मीटर, ये डिस्टेंस के लिए, किलोग्राम, सेकेंड, मोल, कैंडेला, एम्पियर। एक और होता है, एक और होता है एक और क्या होगा? टेम्परेचर का केल्विन। तो पहले क्या हो गया? मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, मोल, कैंडेला, एम्पियर और केल्विन। ठीक है, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, मोल, कैंडेला, एम्पियर और केल्विन, ये 7 जो होते हैं फंडामेंटल यूनिट होते हैं। और ड्राइव यूनिट क्या होता है इसी का? जैसे कि हो गया वेलोसिटी, ये होता है डिस्टेंस के लिए, डिस्टेंस, ये मास के लिए, ये टाइम के लिए, ये हो गया जो होता है एटॉम के लिए, है ना, मोल एटॉम के लिए होता है, परमाणु के लिए। कैंडेला होता है, इसको बोलते हैं इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। एम्पियर होता है करंट के लिए, और केल्विन होता है टेम्परेचर के लिए। ओके, तो वेलोसिटी जो होता है इसका यूनिट्स क्या होता है? इसको लिखते हैं हम लोग मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मीटर पर सेकेंड बोलते हैं ऐसा यूनिट में। तो मीटर पर सेकेंड, यहाँ मीटर भी यूज हो रहा है, यहाँ पे सेकेंड भी यूज हो रहा है। तो मतलब 2 फंडामेंटल यूनिट को यूज करके हम लोग क्या लिख रहे हैं? 2 फंडामेंटल, टाइम का सेकेंड तो हो गया था, 2 फंडामेंटल यूनिट को यूज करके हम लोग ड्राइव यूनिट निकाल रहे हैं। ठीक है ना, तो ड्राइव्ड यूनिट जो होता है वो 2 फंडामेंटल यूनिट को यूज करके ही निकलता है। ठीक है, तो ड्राइव यूनिट समझ गए हम लोग। आगे देखते हैं, और भी है इसमें। डेंसिटी हो गया, डेंसिटी हो गया। डेंसिटी क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम किस में होता है? मीटर क्यूब में होता है। केजी हो गया, केजी पर मीटर क्यूब। तो ये सब होता है इसका यूनिट्स। देखा वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है? मीटर पर सेकंड। डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम। तो ये सब क्या है? 2 फंडामेंटल यूनिट्स को लेके हम लोग निकाले, इसलिए बोलते हैं इसको व्युत्पन्न इकाई या डिराइव्ड यूनिट्स। ठीक है, तो और भी होता है, एरिया वगैरह सब होता है इस पे। एरिया अगर देखेंगे हम लोग, एरिया, एरिया क्या होता है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का इकाई क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है, मतलब 2 मीटर, तो मीटर 2 का यूज हो रहा है, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। एरिया मतलब क्षेत्रफल होता है। पावर्स के बारे में देख लेते हैं हम लोग। अच्छा, उससे पहले जान लेते हैं कि पावर्स, हाँ पावर्स देख लेते हैं पहले, पावर्स के बारे में। ये 10 का पावर 1, 2, 3, 6, 9, 12, 15 और 18, ये लिखा रहता है। बहुत सारे स्टूडेंट को इसमें कंफ्यूजन होता है, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूजन होता है कि ये पावर का एक्चुअल मतलब क्या होता है और ऐसे क्यों लिखते हैं। इसी तरह जिस तरह प्लस में लिखा है उसी तरह माइनस में भी लिखा रहता है। -1, -2, -3, माइनस, यहाँ पे 3 है, फिर 6, फिर 9, 12, 15 और 18। तो इसका मीनिंग क्या होता है ये जानते हैं इसको। सबसे पहले याद रखिए कि मीटर, मीटर से सब कंपेयर किया जाता है। ठीक है, मीटर से ही कंपेयर किया जाता है। मान लीजिए मीटर 1 है, इसको 1 मान लीजिए। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये कंपटीशन एग्जाम में पूछता है, इसको आप लोग एकदम ध्यान से इसको नोट बना के कॉपी पेन निकाल के इसको नोट कर लीजिए एकदम ध्यान से। तो ये जो 1 हम लोग लिखे हैं, 1 से कंपेयर करेंगे। जैसे आप लोगों ने मैट्रिक पद्धति पढ़ा होगा, तो पहले क्या होता है? किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, लिख देते हैं हम यहाँ पे। किलो, हेक्टो, डेका, मीटर। यहाँ मीटर भी होता है, ग्राम भी होता है, और क्या होता है? लीटर भी होता है। ठीक है,
क्या होता है, किलो हेक्टो डेका मीटर, और यहाँ पे लीटर भी होता है, ठीक है। और फिर क्या होगा, किलो हेक्टो डेका मीटर, डेसी, सेंटी और मिली, ठीक है। किलो हेक्टो डेका मीटर तो ये होता है। तो मीटर देखिए यहाँ पे है, तो इसी से हम लोग कंपेयर करते हैं। चलिए, तो ऊपर जाएंगे तो बड़ा है, बड़ा होता है तो क्या करते हैं हम लोग, डिवाइड करते हैं, मतलब ज्यादा होगा वो। तो देखिए ये 1 है, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, हाँ, डेका, ठीक है। इसका सिंबल क्या होता है, DA। और जो ये होता है, ठीक है, इसको इसको मिटा देते हैं हम इसको। तो ये जो होता है इसको बोलते हैं डेसी, ठीक है। इसमें केवल डी यूज करते हैं सिंबल। इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, यहाँ DA लिखते हैं क्योंकि ये बड़ा है इसलिए DA 2 अक्षर ले लेते हैं, ये छोटा है तो केवल 1 अक्षर लेंगे, याद रखने के लिए। और इसमें क्या होगा, पावर -4, मतलब मीटर से छोटा है ये। तो ये सारा मीटर से छोटा है, ये सारा मीटर से बड़ा है, ठीक है। तो ये 1 हो गया, इसको क्या बोलते हैं, डेका, किलो हेक्टो डेका, वो मीटर था, तो ये हो जाएगा हेक्टो, हेक्टो, ठीक है। हेक्टो, किलो हेक्टो, फिर हो गया किलो, ठीक है। अगर मीटर बोलेंगे तो मीटर, ग्राम बोलेंगे तो ग्राम। यहाँ मीटर ग्राम कुछ ही बोल सकते हैं हम लोग, मीटर, ग्राम और लीटर, इस तरह से जनरली मीटर को ही लेके चलते हैं हम लोग। किलो हो गया, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे मेगा, इसको बोलेंगे गीगा, टेरा, पीटा, एक्सा, ठीक है। क्या बोलेंगे, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पीटा, एक्सा। मेगा, गीगा, टेरा, पीटा, एक्सा, ठीक। उसी तरह से यहाँ पे क्या होगा, डीसी के बाद सेंटी, भाई साहब सेंटी नहीं होना है, सेंटी, मिली, ठीक है। ये होगा माइक्रो, माइक्रोमीटर, है ना। इसमें आप बहुत जो छोटे छोटे चीज होते हैं इसको मेजर करते हैं हम लोग, इसमें बहुत सूक्ष्म चीज होते हैं, और ये बहुत सारे एकदम नैनो, मतलब छोटा, एकदम छोटा छोटा टीनी पार्टिकल्स, इसको बोलते हैं नैनो, नैनो में सपना ठीक है। नैनो हो गया, ये उसको बोलते हैं पिको, साड़ी का पिको जो होता है, पिको याद रखिएगा उस तरह, पिको। इसको बोलते हैं फेम्टो, थोड़ा स्पेलिंग अगर मिस्टेक होगा तो देख लीजिएगा, फेम्टो। और ये होता है एतो, चाहे ए से होता है ये, एतो। बांग्ला में बोलते हैं एतो, इतना कम या इतना ज्यादा। तो ये सबसे छोटा हो गया, ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट्स। और ये हो गया बड़ा, ठीक है। अगर बड़ा रहेगा, पावर पॉजिटिव रहेगा तो बड़ा, और अगर माइनस रहेगा तो छोटा। मतलब 1 मीटर का 1/, मतलब 1/10 का पावर 18 भाग हो रहा है, एकदम छोटा हो गया। तो इसको कैसे याद रखेंगे, पहला वाला हो गया जो मीटर से कंपेयर करते हैं, कंपेयर कैसे करना है, मीटर से कंपेयर करना है, मीटर से। तो मीटर से जो बड़ा होगा, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पीटा, एक्सा। तो यहाँ पे डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो। अगर बोल देगा कि बताइए 1 नैनोमीटर में कितना मीटर, तो क्या बोलिएगा, 10⁻⁹ मीटर। सब मीटर में है, जितना भी है सारा किसमें है, मीटर में है। अगर पूछ देगा 1 फेम्टोमीटर बराबर कितना मीटर, तो आपको बोलना होगा 10⁻50। ओके, तो इस तरह से हम लोग देखें इसको। अगला पार्ट हम देखेंगे, इसमें और भी बहुत सारी चीज को पढ़ना है हम लोग, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। अभी इसको आप आराम से पढ़िए, 1-2 बार वीडियो को देखिए तो ये याद हो जाएगा, ठीक है।